हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द शार्प शूटर का एपिसोड 3rd एंड 4th। इसमें दिखाया जाता है कि जियांग शेन के पास आता है और उसे बताता है फेरोमोन्स की हेल्प से कि कैसे किसी जानवर को किसी जानवर की स्मेल से अट्रैक्शन होती है, ऐसे ही इंसानों में भी होता है। और जैसे तुम टैन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ये एक नेचुरली है। तभी सीन चेंज होता है और पार्टी का दिखाया जाता है जिसमें वहाँ पर सारी शार्प शूटर टीम आई होती है। वो पार्टी उन्हीं के ओनर में दी गई होती है और इस पार्टी में शेन भी आया होता है। शेन टैंक से पूछते क्या तुम वॉशिंग पाउडर चेंज नहीं करती, तो वो बताती है कि नहीं, मैं सोप यूज करती हूँ। शेन को भी लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। टैंक उसे बात करने के लिए उसके पास जाती है और उससे माफी मांगती है। उसकी वजह से रूमर्स फैले हैं और वो उससे माफी मांगती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शेन की कुछ फैन गर्ल्स आ जाती है, वो उससे फोटोज के लिए बात करते हैं, लेकिन उन फैन गर्ल्स को देखकर टैंक शेन को वहाँ से भगा कर ले जाते हैं। वो एक फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। टैंक को आइसक्रीम लेनी होती है पर वो पैसे नहीं लाई होती, तो शेन उसे आइसक्रीम दिलवाता है और टैंक उसे कोई पहचाने ना, इसलिए उसे एक चश्मे भी दिलाती है। कहते हैं तुम्हें इससे कोई पहचानेगा नहीं। शेन वहाँ पर एक निशाने वाला गेम खेलता है जिससे वो टेडी बेयर जीतता है और वो टैंक को देता है और वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ पर घूमते घूमते उन्हें एक फॉर्चून टेलर मिलता है जो उन्हें टॉफीज देता है। उसमें उनका फॉर्चून लिखा होता है। तो टैंक घर आके उस टॉफी को चेक करते, उसमें लिखा होता है वो हमेशा साथ रहेंगे, कभी कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। टैंक इसे पढ़कर बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन शेन वो टॉफी चेक ही नहीं करता। टैंक अपने दोस्त को बताती है कि जब मैं उससे मिली वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, लेकिन और अभी भी मैं उसके लिए फीलिंग्स रखती हूँ। टैंक एक रेगुलर रिपोर्टर बन जाती है। एक दिन वो शार्प शूटर टीम की फिटनेस की वीडियोस बना रही होती है और जियांग उसे बताता बताता पानी में गिर जाता है। फिर शेन को सारे काम करने होते हैं। तभी शेन उसके कान के पास कुछ देखता है और वो उसे क्लोज आने से गिर जाती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है। शेन उसे बताता है कि मुझे तुमसे पता नहीं अजीब सी अट्रैक्शन होती है और उसे शौक वहीं पर छोड़ जाता है। इनकी दोस्त से कहती है ये जो न्यूज फैल रही है असली हो जाए और तुम दोनों एक अच्छे कपल बन जाओ। वहीं दूसरी तरफ शेन की कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से नहीं हो रही होती है और उसके कोच भी ये नोटिस करते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से उसकी गेम पर उसका इफेक्ट पड़ रहा होता है। और ये सब टैंक की वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसे टैंक की यादें याद आ रही होती है। तभी देखते हैं कि जो उनकी फेस्टिवल की फोटोज है वो वायरल हो जाती है। सभी लोग इन्हें कपल समझते हैं और जो लोग टैंक से जेलस थे गलत वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। तो बॉस और कोच दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो इस फेक न्यूज को बंद करवाएंगे। शेन के कोच उसे आके कहते हैं कि मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, अभी बहुत आगे जाना है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना फोकस हटाओ और किसी की वजह से अपना टैलेंट खराब मत होने देना। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने अपनी लाइफ खराब कर ली इन सब वजहों से। मैं तुम्हारा टैलेंट वेस्ट नहीं होने देना चाहता। कोच की बात उसे लग जाती है। बारिश हो रही होती है और टैंक वहाँ पर घूम रही होती है और वो भीग रही होती है, तो शेन उसके पास आता है और उसे ढककर वहाँ से ले जाता है और अपने साथ ले जाता है और वो उसे उस दिन की कैंडी वापस देता और कहता है मैं तुमसे डिस्टेंस रखना चाहता हूँ कि मुझे अपनी शूटिंग पर फोकस करना है और यही मेरा सपना है, तो मैं ये सब नहीं चाहता। टैंक को ये बात बहुत बुरी लगी है और वो कहती है तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो, ये नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। और ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओची शेन के पास आती है और इधर उधर की बात कर अपना लव कन्फेस करती है। कोच भी कह रहे थे कि हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए, कि हमारा ड्रीम एक, लेकिन शेन उसकी बात का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और वो कहता है क्या तुम किसी की वजह से अपने ड्रीम से स्टक हुई हो, लेकिन शाओची की तरह से कभी नहीं हुआ। शाओची रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे ड्यूलिंग देख लेता है और इसे लिफ्ट ऑफर करता है। वो सोचता है कि वो के कानों की वजह से परेशान हो रही है, तो वो उसे खुश करने के लिए बार में ले जाता है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और शेन के बारे में उसे बहुत कुछ बताती है और उसकी कैंडी भी खोल कर देखती है जिसमें लिखा होता है कि उनकी किस्मत साथ में जुड़ी हुई है। ड्यूलिंग उस रैपर की फोटो को सोशल मीडिया पे डाल देता है। डोंट बिलीव सो सुपरस्टिशन। जियांग शेन को फोटो दिखाता है और कहता है कि इसमें टैंक का बैग भी है। तो शेन वहाँ से उसे देखने के लिए चला जाता है क्योंकि ड्यूलिंग एक प्ले बॉय था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो उन्हें ढूंढता है। उसे टैंक मिल जाती है और ड्यूलिंग को टैंक से दूर करता है और उसे कहता है कि इससे दूर रहो और वो टैंक के पीछे पीछे जाता है। तो टैंक गुस्से में कहते कि मुझसे दूर रहो और उसको कहते कि तुम ये तो चाहते थे, तो तुम मेरे पे क्यों आ रहे हो, और बहुत रोती है। वहाँ से जाने लगती है। शेन उसे कहता है कि मैं शूटिंग से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से तुम्हें अपनी लाइफ से दूर कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो टैंक उसे कहते कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा ड्रीम ही तुम्हारे लिए है, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अभी दिखा जाता है कि शेन बेड के नीचे होता है क्योंकि वो स्ट्रेस में बेड के नीचे ही लेटता है। वही कोच डॉक्टर डिंग से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि आप शेन से काउंसलिंग करनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा परेशान है। और डॉक्टर डिंग उसे बात करती है और उसका रूम भी चेक करती है। वहीं पर पेपर पे उस टैंक का नाम भी लिखा होता है। कोच और डॉक्टर डिंग भी समझ जाते हैं कि ये सब टैंक की वजह से है, उसी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और स्ट्रेस में है। वहाँ दिखाया जाता है कि ड्यूलिंग खुश हो रहा होता है
क्योंकि उसका सपना था शार्प शूटर बनने और वो शार्प शूटर टीम में ज्वाइन हो चुका है। और डूलिंग की फादर की कंपनी उन्हें स्पॉन्सर भी करने वाली थी। वो शेन और शाओची का मीनिंग सर्टिफिकेट देखता है और उसे ख्याल आता है कि ये तो एक मैरिज सर्टिफिकेट लग रहा है और उन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता है। अभी पता चलता है कि डूलिंग ने कंपनी शूटिंग टीम को ज्वाइन करने के साथ साथ वी लाइव की लाइव स्ट्रीमिंग को भी बंद करवा दिया है और ये सब कॉन्ट्रैक्ट अपनी टीम को ही दे दिया है। बॉस बहुत परेशान हो रहे होते हैं तो टैंग लिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे मैसेज करते हैं कि वो बाहर आकर उसे मिले और वो दोनों बाहर बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें शैन देख लेता है और वो क्यूरियस होता है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। और टैन जब ये देखती है तो वो छुप जाती है। अभी दिखाते हैं कि लिंग शूटिंग में अच्छा होता है और पहले ही शॉट अच्छा लगाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसने यूएस में शूटिंग की प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसे काफी समय हो चुका उसे छोड़े। वो बैलेंस नहीं कर पाता। शूटिंग में एक जगह खड़े होकर बैलेंस करना भी बहुत जरूरी होता है और वो नहीं कर पाता है, लेकिन कोई उसे इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि उन्हें पता होता है कि लिंग ने यूएस में शूटिंग की प्रैक्टिस की होती है। शाओची उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रही होती है और लिंग उसे फ्लर्ट कर रहा होता है। यहीं पर एंड होता है ये एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।